हमें खुद नजर कैद किया गया 8 तारीख से। 3 दिन तक हम नजर कैद रहे। तो अलीगढ़ में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा किया गया। जो व्यक्ति किसान हमें शरण दे रहा था उस पर पुलिस प्रशासन ने काफ़ी दबाव बनाने का प्रयास किया। कल की रात्रि को हम लोग बुलंदशहर की सीमा में जहाँ रुके थे, जिस नवादा गाँव में, वहाँ पर प्रशासन ने रात्रि को 10 बजे 2 दर्जन गाड़ियों के साथ वहाँ फिर छापा डाल दिया। दोस्तों नमस्कार, एक बार स्वागत है आप सभी का। से गाजीपुर तक पैदल मार्च करते हुए अखिल संघर्षी जी पहुंचे हैं। जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे सर, ये क्या है, ये कैसा प्यार है? आप वहां से यहाँ तक 250 किलोमीटर तक आप पैदल आ गए। प्यार नहीं है, ये मजबूरी है किसान की। लॉकडाउन में पूरा हिंदुस्तान बंद किया जाता है, सारी चीज़ें खोल दी जाती हैं, चुनाव खोल दिए गए, रैलियाँ खोल दी गई, नेताओं के भाषण खोल दिए गए, सारी व्यवस्थाएं खुल गई। अगर कुछ बंद रहा तो वो गरीबों की रेल, अगर गरीबों की रेल खुल गई होती, जिसे जनरल बोगी के नाम से जाना जाता है, तो आज दिल्ली के हालात का पता लग जाता है। जो मीडिया में बैठ कर के सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि केवल पंजाब हरियाणा के लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं। अगर ये 3 दिन के लिए रेल खोल रहे हैं मोदी जी गरीबों वाली, तो इन्हें हैसियत पता लग जाएगी किसान कितनी ताकत रखता है। जब रेल गरीबों की बंद थी तो हमने ये तय किया कि आप ट्रैक्टरों को चलने नहीं दे रहे हो, गाड़ियों को रोडों पर निकलने नहीं दे रहे हो, ये गांधी का देश है, तो क्यों ना हम एटा से पैदल मार्च करके दिल्ली तक पहुंचे। और उस पैदल मार्च के माध्यम से हम लोग यहाँ निकले। उसमें भी बहुत प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिशें की गई, जिसमें निरंतर किसान साथियों ने सहयोग किया और आंदोलन चलाया, और उसके बाद आज हम यहाँ पहुँचे हैं। लगातार आरोप भी लगते रहे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो इस तरीके की एक्टिविटी करने वाले को गिरफ्तार कर रही है, तो कैसे बच के आए आप यहाँ? नहीं, बचने का सवाल ही नहीं था। हमें खुद नजर कैद किया गया 8 तारीख से। 3 दिन तक हम नजर कैद रहे। 11 तारीख से चूंकि यात्रा हम लोगों की प्रस्तावित थी, 11 तारीख को हमारे हजारों समर्थक सहयोगी किसान सड़क पर आके बैठे। जो हाईवे है एटा से होके जाता है, जी रोड के नाम से पहचाना जाता है, उस हाईवे पर जब लोगों ने 3-4 घंटे जाम करके रखा, उसके बाद प्रशासन बैकफुट पाया, हमारी रिहाई की गई। उसके बाद पैदल यात्रा शुरू होती है। तो अलीगढ़ में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा किया गया। जो व्यक्ति किसान हमें शरण दे रहा था उस पर पुलिस प्रशासन ने काफ़ी दबाव बनाने का प्रयास किया। हम लोगों ने फिर अगले दिन फिर चक्का जाम किया। फिर एक जगह प्रशासन ने जहाँ रुकने का इंतजाम किया वो इतना अव्यवस्थित था कि वहाँ दूसरे टाइप के कार्यक्रम हो रहे थे। फिर हम लोगों को रात्रि में वहाँ से निकलना पड़ा। कल की रात्रि को हम लोग बुलंदशहर की सीमा में जहाँ रुके थे, जिस नवादा गाँव में, वहाँ पर प्रशासन ने रात्रि को 10 बजे 2 दर्जन गाड़ियों के साथ वहाँ फिर छापा डाल दिया। कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र नाम की चीज़ तो है ही नहीं। जिस हिंदुस्तान में गांधी जी अंग्रेजों के शासन में पैदल यात्रा कर सकते हैं किसानों के मुद्दे पर, आज आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में किसान पैदल यात्रा नहीं कर सकता है। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। किसान ने मन बना लिया है कि सरकार अडानी अंबानी के पक्ष में हारेगी, किसान जीतेगा। जिन उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से सरकार को कठोर कदम लेते हुए और ये किसान के मुद्दों को मानना पड़ेगा पूरे अडानी और अंबानी भी लगातार यही कह रहे हैं कि हमें इस आंदोलन में ना लिया जाए, हम तो निवेश करना चाहते हैं, हम तो निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं। भाई उनका निवेश चाह कौन रहा है? सवाल तो ये है कि जो हम मोदी जी 2000 रुपये कुंटल अगर बाजरा का रेट तय करते हैं, वो हमारा 1000 रुपये में लुट जाता है 50% में। दुर्भाग्य उससे भी ज़्यादा कहीं हमारा ये है कि जो लोग नौकरियों में हैं या रिटायर्ड हैं, वो और उनकी औलाद हमारे किसान आंदोलन का विरोध कर रही है, जिनके 7वां वेतन आयोग लागू हो गया। हमने या हमारे किसान ने, मजदूर ने कभी उनके वेतन आयोग का कभी विरोध नहीं किया। जब आज हम ये मांग रहे हैं कि आप जो न्यूनतम तय कर रहे हो उसी की हमें गारंटी दे दीजिए, तो उसमें भी किसान का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अगर कल इस आंदोलन के जीतने के बाद जो किसान संगठन पूरे देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के एक मंच पर हैं, एक साथ हैं, ये मन बना लें कि इनकी भी तनख्वाह आदि कर दो, इनकी भी पेंशन आदि कर दो, आनंद आ जाएगा, भूल जाएंगे सब। भाई आप तो ये चाहते हो कि अगर हमने बाजरा उत्पादित करने के लिए जिस ट्रैक्टर से खेत की जुताई की, उसका डीजल का रेट आपने 70 रुपये लीटर रख दिया है, तो वो 70 पैसा प्रति लीटर कम नहीं मिलेगा। आपने अगर 2200 रुपये समर का बिल महीने में तय कर दिया है ट्यूबवेल का, निजी नलकूप का, उससे 22 पैसे कम नहीं लगेगा। आपने अगर खाद का जो रेट तय कर दिया, 10 पैसे सस्ती बोरी नहीं मिलेगी, हर बार ब्लैक में और मिलेगी। भाई हमारा जो रेट तय किया जाता है उसका आधा दिया जाता है। तो जो असल लड़ाई है वो ये है कि जो आपने जन विरोधी, किसान विरोधी जो काले कानून लाए हैं, आप उन्हें रद्द करिए। प्लस हमें हमारी खरीद को मिनिमम रेट पे
खरीद की अखिल गारंटी। जी, अभी सवाल मेरा वही है, कितना सपोर्ट रहा इस यात्रा में? आप लगातार उत्तर प्रदेश से आए हैं। हमने 250 छोटी बड़ी सभाएं की। कोई गांव हाईवे पर ऐसा नहीं पड़ा जिसमें हम लोगों की सभा नहीं रही हो। सुबह से लेकर देर रात तक हम लोग निरंतर सभाएं किए हैं। प्रत्येक गांव पर हमने लोगों से यह आह्वान किया है कि जो लोग अपने गांव को पे यात्रा को निकाल सकते हैं केवल गांव तक ही निकालें। हमारे साथी जो निरंतर चल रहे हैं वो साथ चल रहे हैं, बाकी लोग दिल्ली मूवमेंट में जुड़े। ये लड़ाई पूरे देश की है, तो ये सब उस तरीके से चल रहा है और पूरे देश के लोगों ने इस बात पे आभार व्यक्त किया है और सभी लोगों ने सहयोग देने की हर जगह। क्या लग रहा है, कैसा माहौल दिखाई उत्तर प्रदेश के तमाम गाँव में जब आपने अपनी बात रखी वहाँ जनता के सामने? जो जनता कितने पक्ष में थी? हम ये कहते हैं कि आप ही किसी भी जिले के 20 गांव का आप सर्वे कर लीजिएगा, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में कहीं भी 20 गांव का आप सर्वे कर लीजिएगा, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां के 99% लोग एक मत के साथ आपके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। प्रत्येक किसान ये चाहता है कि इसमें सरकार अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के पक्ष में हारे और किसान इसमें जीते। सिर्फ लड़ाई इसकी है कि किसानों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए, खेती किसानी सुरक्षित रहनी चाहिए, उसे उसका उपज का लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये संघर्ष है, लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं। इस समय अखिल संघर्षी हैं ये, और 250 किलोमीटर की यात्रा ये पैदल तय करके आए हैं। तमाम बातें आपको बताइए क्या क्या रहा इस संघर्ष में और कितनी बाधाएं आईं और कितने गांव में गए ये और कितने लोगों से ये मिले। लगातार 250 गांव में आप गए, 250 के करीब इन गांव में गए, लेकिन वहाँ पर जनता की जो राय थी वो कहीं ना कहीं किसानों के फेवर में है। तो जो लोग ये कहते हैं कि किसान इस बिल को नहीं समझ रहा है, तो जनता ज़रूर समझ रही है और आने वाले वक्त में जवाब भी देगी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।